तो प्राइज द लॉर्ड, फिर से आप सबको स्वागत करते हैं सोए ब्लॉग में। और जैसे कि पहले वाला वीडियो में मैं बता रहा था कि इन्फॉर्मेशन वीडियो मैं बाद में आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। तो जैसे कि ओडिशा प्रेयर फेस्टिवल का जो ऑर्गेनाइजर सार लोग हैं उन सब से बात करेंगे और पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने का प्रयास करेंगे। सर प्राइज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो सर जैसे कि अभी हम लोग देखने को पाते हैं, सुनने को पाते हैं कि हम लोग का प्रेयर फेस्टिवल के बारे में, तो वो सब जानने से पहले थोड़ा सा आप लोगों का परिचय जानना चाहेंगे सर। मैं पास्टर आशीष टोपनो ग्राउंड फील्ड का रिपोर्टिंग हूँ अभी, और इस पूरे प्रोग्राम का अभी हम लोग देख रेख कर रहे हैं और ख़त्म होने तक हम लोग देखते रहेंगे। ठीक, धन्यवाद सर। मैं पास्टर जिमी तंगचन उड़ीसा प्रेयर फेस्टिवल का चेयरमैन हूँ और उसके साथ साथ पेंटिकॉस्टल फेलोशिप चर्च का सीनियर पास्टर हूँ। थैंक यू सर। मैं कैटेकिस्ट मार्कस क्रिकेटा हूँ और ओडिशा प्रेयर फेस्टिवल 2025 का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और साथ ही साथ मैं सीनियर चर्च झीरपानी मंडली का भी कैटेकिस्ट सेवकाई करता हूँ। धन्यवाद सर। मैं पास्टर अमित कुमार बेक ओडिशा प्रेयर फेस्टिवल का जॉइंट ट्रेजरर हूँ और साथ ही मैं सीकर्स फेलोशिप राउरकेला का पास्टर हूँ। थैंक यू सर। मेरा नाम सुशील लकड़ा है, एक्स नाल्को एम्प्लॉय, और मैं यहाँ पे सेक्टर 6 का चर्च मेंबर हूँ और इस प्रेयर फेस्टिवल का मैं सपोर्टर हूँ। ठीक, थैंक यू सर। तो प्रेयर फेस्टिवल, ओडिशा प्रेयर फेस्टिवल का विषय में थोड़ा सा डिटेल्स में जानना चाहेंगे सर, थोड़ा सा। उड़ीसा प्रेयर फेस्टिवल 2025 लगभग कोविड के बाद 2018 के बाद फिर एक और बार हम पूरा रोरकला हर मंडलियाँ मिल के हमारे शहर का और हमारा राष्ट्र और हमारा देश का आशीष के लिए हम इकट्ठा होकर प्रार्थना करने के लिए आने वाले हैं। और इस सभाओं में कासरीती में रोरकला ही नहीं, सुंदरगढ़ ही नहीं, लगभग बहुत सारे उड़ीसा के भी आसपास के जगह से लोग इस प्रोग्राम में आने वाले हैं। प्रभु का आराधना होगा गानाओं के द्वारा, स्तुति करना, और उसके साथ साथ प्रभु का वचन होगा और हम लोग हमारा देश का, हमारे शहर का और हमारा प्रदेश का आशीष के लिए प्रार्थना करने वाले हैं। प्रेयर फेस्टिवल जैसे कि बहुत दिनों के बाद में यहाँ राउरकेला में हो रहा है, तो उसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य के विषय में थोड़ा सा जानना चाहेंगे सर। हमेशा उद्देश्य यही रहा है कि हम सब लोग अपने अपने मंडलियों में निश्चय प्रार्थना तो करते हैं, पर ये ऐसा फेस्टिवल एक मौका है जहाँ पे कोई भी ब्रांच और कोई भी चर्चेस से भी अलग अलग जगह से लोग इकट्ठा हुए और एक दूसरे से मिले, परमेश्वर को गानाओं के द्वारा स्तुति करें, आनंद मनाएं, और उसके साथ साथ एक एकता प्रभु में दिखेगा और उसके साथ हम सब मिलके हमारे शहर का आशीष के लिए प्रेयर करेंगे। वही हमारा उद्देश्य है। हम लोग देखते हैं जैसे कि कलीसिया को लेके हम लोग को में तालमेल कभी कभी नहीं रहता है, जिसके कारण हम लोग का में तड़ना या कहीं कहीं पर हम लोग बहुत सारे घटना को देख पाते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से हम लोग अगुवाई करेंगे ताकि हम लोग का जो कलीसिया, जो हम लोग का मसीही भाई बहन एकता किस तरह से हो पाएगा? परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सब कोई एक ही शरीर का अलग अलग अंग है। हम हर कोई एक जैसा नहीं है, हम हर कोई अलग है, व्यत्यस्त है, और परमेश्वर हमें अलग रीति में बनाया है। बट अनेक बार जब हम लोग दुनिया में व्यस्त रह जाते हैं और हम एक दूसरे को पहचान नहीं पाते हैं, कभी कभी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकता है, बट वो इसलिए क्योंकि हम लोग ज़्यादा एक साथ मिल नहीं पाते हैं। तो ये प्रेयर फेस्टिवल ऐसा एक अवसर है कि हम सब मंडलियाँ मिल के प्रभु का आराधना करें और हम सब जानें कि हम एक ही शरीर के अलग अलग अंग है और प्रभु पूरा शरीर को प्रेम करता है। थैंक यू सर। सर जैसे कि दूर दूर से लोग, हम लोग का मासी, माता पिता, भाई बहन लोग आएंगे यहाँ पे अटेंड करने के लिए, तो उनके लिए क्या क्या सुविधाएं हैं, थोड़ा सा वो जानना चाहेंगे। दूर से जितने हमारे आने वाले लोग हैं, हमारे ग्राउंड में आप पीछे तरफ देख रहे होंगे कि बड़ा डूम बन रहा है। दिन का टाइम में कार्यक्रम रहेगा वहाँ पर लीडर्स लोगों के लिए। उसके अलावा रात के टाइम में वहाँ पर सोने का व्यवस्था किया गया है। और हमारे राउरकेला शहर में काफ़ी सोशल होम है, हमारे राउरकेला स्टील प्लांट का कम्युनिटी सेंटर वगैरह सब है, वो सब बुकिंग किया गया है। तो वहाँ पर हम लोग रहने का व्यवस्था वगैरह सब किए हैं। और यहाँ जो ग्राउंड में रहने वाले हैं और आसपास में जो रहेंगे
हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्यवस्था हमारे बस वगैरह सब किया गया है। कम्युनिटी सेंटर से लेके हमारा ग्राउंड में आने तक जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके लिए, और ग्राउंड में हमारा यहाँ पर टॉयलेट्स हम लोग यहाँ पर प्रबंध किए हैं, कम से कम 100 टॉयलेट्स है। तो ये सुविधा हम लोग किए हैं, तो निश्चय किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगा। और इतना बड़ा भीड़ है, तकलीफ हो भी सकता है, लेकिन हम लोग प्रयास किए हैं कि हम लोग थोड़ा सा बेहतर कुछ करने पाएंगे इसके लिए। पार्किंग के लिए है हमारा जो हॉकी स्टेडियम जो है उसके बाजू में P1, P2, P3 करके P4 तक वहाँ पर पार्किंग है, तो उसको इंतज़ाम किया गया है। तो हमारा कार और साइकिल जितना बसेस होंगे और 4 व्हीलर्स हैं और जितने बाइक्स हैं उसका पार्किंग का सब व्यवस्था किया गया है यहाँ पर। थैंक यू सर। तो सर जैसे कि लोग दूर दूर से आएंगे, झारखंड, छत्तीसगढ़ और जगह से भी आएंगे, ट्रेन से आएंगे, बस से आएंगे, तो बस स्टैंड या तो रेलवे स्टेशन से किस तरह से यहाँ पे पहुँच पाएंगे? राउरकेला एक शहर ऐसा है कि एक पूरा कम्युनिकेशन शहर है। इसमें राउरकेला, रांची, झारखंड से जितने लोग आएंगे, ट्रेन से जो लोग आएंगे, ट्रेन से बस में जितने आएंगे वो लोग राउरकेला बिसरा चौक है, वहाँ से डायरेक्ट वो लोग 13 नंबर एयरपोर्ट ग्राउंड आ सकते हैं। और राउरकेला से स्टेशन से 13 नंबर जहाँ फील्ड में प्रोग्राम हो रहा है वो करीब 8 किलोमीटर है। और ये रूट है। दूसरा है रूट है, अगर सुंदरगढ़, छत्तीसगढ़ तरफ से उधर से लोग आना चाहेंगे तो वो लोग उधर से छेंड होकर बेदब्यास होके वो लोग यहाँ पर आ सकते हैं आराम से। और जो बाहर से आना चाहते हैं, जो दूर दूर से प्लेन में आना चाहते हैं, वो लोग, उनको तो झारसुगुड़ा से जैसे प्लेन में आना होगा, फिर वहाँ से वो लोग डायरेक्ट झारसुगुड़ा से डायरेक्ट वो लोग राउरकेला एयरपोर्ट ग्राउंड आ सकते हैं। पूरा कम्युनिकेशन जगह है, और जहाँ जो जगह हम प्रोग्राम कर रहे हैं, एक राउरकेला शहर का एक कम्युनिकेशन जगह है। इसमें सब रूट भी अच्छा है और सब प्रकार का हम प्रबंध यहाँ पर हम लोग किए हैं। तो सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो कार्यक्रम होगा कब, कौन सा डेट से कितना डेट तक रहेगा और समय कितना से कितना रहेगा? अच्छा, हमारा प्रोग्राम का समय तो है नवंबर 11 से 14 तक शाम को रखा गया है समय, जो 4:30 बजे से हम लोग का 10 बजे तक रहेगी प्रोग्राम। इसमें सब कोई भाग ले सकते हैं, पूरे परिवार आ सकते हैं। और यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की अशांति है, आप इस अशांति को यह स्थान से दूर करके आप लोग जा सकते हैं, क्योंकि जो आप नहीं सोचे रहेंगे ऐसे अनुभव को आप देखने पाएंगे। क्योंकि हर एक परिवार के जीवन में या शारीरिक जीवन में कई प्रकार की समस्या होती है, हर एक समस्या से आप छुटकारा को लेकर ही जाएंगे, चाहे बीमारी का क्यों ना हो, दुष्ट आत्मा ग्रस्त क्यों ना हो, या किसी बोझ से दबे हुए क्यों ना हो, या किसी प्रकार के डिप्रेशन क्यों ना हो, या जैसे अंधा हुआ, लंगड़ा हुआ, बहरा हुआ, कोई भी क्यों ना हो, आप यहाँ से अच्छे होकर ही जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का महिमा इस जगह पर होंगे। इसलिए सब कोई आने के लिए कोशिश करें और इस प्रोग्राम का लाभ उठाएं प्रभु की महिमा के जरिए से। धन्यवाद। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर। लकड़ा जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि यहाँ पे जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, तो क्या क्या सुविधाएं आपकी तरफ से क्या कहेंगे एक कार्यक्रम के विषय? प्रेज द लॉर्ड। मैं देखने पा रहा हूँ कि कल से मैं पूरा एरिया घूम के देखा, अभी जितना भाई साहब लोग, पास्टर लोग जो बोले जी, सब सही है, सब अरेंजमेंट ओके है, ठीक ठाक है। और हमारे उड़ीसा का सबसे बड़ा फेस्टिवल ये है और शांति महोत्सव है। इसमें बहुत कोई मसीह भाई बहन, गैर मसीह भी आके अपना परिवार के लिए, बाल बच्चों के, सोसाइटी के लिए सब कोई आशीषित होकर जाएंगे। ये सबसे बड़ी बात है। अपना परिवार में एक दूसरे से तालमेल ठीक रखेंगे और अपना परिवार ऊंचा उठेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। क्रिश्चियनिटी का फाउंडेशन यहीं से होगा। और चारों तरफ मैं देख रहा हूँ जितना जो अरेंजमेंट्स किया गया है, सब चीज़ ठीक ठाक है और शांति से सब चीज़ अच्छी तरह से हो रहा है। अब परमेश्वर के धन्यवाद। आमीन। आप सबको फिर से मेरे तरफ से यीशु साहेब, प्रेस द लॉर्ड, जय मसीह की, जय यीशु मसीह जोहार। मैं पास्टर आशीष टोपनो आप सबको आमंत्रित करता हूं। आज जो राउरकेला में जो प्रोग्राम आप देखने जा रहे हैं, जो ओडिशा प्रेयर फेस्टिवल के रूप में, जो अपोस्टल अंकित सजवन के जरिए से हम सब के जीवन में जितने भी मसीह कलीसिया हैं, कोई भी कलीसिया क्यों, छोटे से बड़े, और जितने भी मंडलियां हैं, सब कोई के बीच में एकता और प्रेम को लेकर आ रहे हैं। ये परमेश्वर की योजना है, क्योंकि हमारे बीच में आज जो एकता को हम लोग देखना चाहिए वो देखने नहीं पाते हैं, क्योंकि हम मनुष्य जाति हैं। लेकिन परमेश्वर ने जब हमें नए सिरे से जब हमें तैयार किए हैं अपने लहू के जरिए से, तो हमें जब नया जीवन मिला है, तो आत्मिक तौर पर आज हमें कंधा से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर, ताल से ताल मिलाकर चलना है और एक एक कलीसिया के उन्नति करने लिए हमें हाथ बटाने भी है।
और बहुत जरूरी है प्रार्थना। यदि हम एक एक घुटना को टेकेंगे तो जैसा खुदावन का वचन कहता है, यदि तुम विश्वास करोगे तो ये पहाड़ को भी कहोगे कि यहाँ से सरक जा तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसलिए प्यारो, आज हमें हर एक कोई को मिलकर प्रार्थना करना है। कोई भी कलीसिया क्यों हो, किसी कलीसिया के पुरोहित क्यों हो, हर एक कोई के जीवन में एकता और प्रेम को पहले स्थान देकर यदि हम परमेश्वर का संतान बनकर यदि हम कंधा पर कंधा मिलाएंगे, जैसे एक साधारण चींटी उनकी एकता को देखेंगे, उनके तालमेल को देखेंगे, उनके बीच में जो प्रेमता है, जो एकता है, जो सहानुभूति है, उसी चींटियों को यदि हम फॉलो करेंगे तो हम सच्चे को जानने पाएंगे कि हमें किस प्रकार रहना है, किस प्रकार जीना है और किस प्रकार कलीसिया की एकता में हाथ बटाना है। तब जाके हम एक मसीह का सच्चा नमूना बनने पाएंगे, ताकि जो प्रेम को आज हम लोग देखना चाह रहे हैं हर एक कलीसिया में, उसे हम लोग देखने पाएंगे। धन्यवाद।